नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस जैसा आप जानते हैं BA LLB में भी चलता है और हम जब BA करते हैं तो BA में भी एक पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहता है। तो यदि कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है तो उसी संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारियाँ बताना चाहता हूँ। पिछले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा। अब मैं आज के जो अपने उसमें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, मैं डॉक्टर हेमंत गर्ग, मैं आपको ये आज के जो उसमें ब्लॉक में बताना चाह रहा हूं वो मैं बताऊंगा आपको राजनीति विज्ञान का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब आप पूरे उसमें सिनेरियो में देखेंगे तो BA LLB हो या BA फर्स्ट ईयर हो या BA फर्स्ट सेम हो, उसमें ये जो क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो मैंने आपको डेफिनेशन और अर्थ पिछले अपने लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं बताऊंगा आपको राजनीति विज्ञान का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है पॉलिटिकल साइंस का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ तक है। तो नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, यदि आप ठीक से उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस की जब आप डेफिनेशन देखेंगे वो क्या करता है, अर्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, पॉलिटिकल साइंस क्या कहते हैं, पॉलिस सबसे मिलकर के बना है, ठीक है, यूनानी भाषा के, जो कि राज्य, नगर, जिसका अर्थ होता है नगर, यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य। इस नगर अथवा राज्य का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहते हैं, यानी इस नगर और राज्य के सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अब स्कोप की बात आती है कि स्कोप क्या है, तो इसी परिभाषा, इसी अर्थ में इसका पूरा का पूरा स्कोप छुपा हुआ है। जैसे नंबर 1, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र की हम बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली बात आती है राज्य का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ स्टेट। यानी क्या करता है राजनीति विज्ञान, स्टेट की स्टडी करता है, यानी राज्य का अध्ययन करता है, क्योंकि बिना राज्य के आप पॉलिटिकल साइंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र की बात हुई, नंबर 1 पॉइंट है राज्य का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान स्टेट का अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करता है कि राज्य में किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस प्रकार की राजनीति व्यवस्था है। नंबर 2, राजनीति विज्ञान के भूतकाल का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ पास्ट, यानी जो राज्य का जो क्या कहते हैं पास्ट रहा है, यानी भूतकाल जो रहा है, भूतकाल में राजनीतिक व्यवस्थाएं किस तरह की उन व्यवस्थाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि ये जरूरी है, तभी हम अपनी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को बेहतर बना पाएंगे और उसे सीख पाएंगे कि पुराने समय में जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था की जो कमियां थी या उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई थी तो उसको हम ठीक करने का काम कर सकते हैं। दूसरा, राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान का अध्ययन करता है, यानी पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, हमारे सरकार के जो तीनों अंग हैं वो किस प्रकार के काम करते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल, ये किस प्रकार से काम करते हैं, इनकी भी शक्तियों का बंटवारा किस तरह से, इन सारी बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान वर्तमान स्वरूप में करने का काम करता है। नंबर 3, राजनीति विज्ञान राज्य के भविष्य का अध्ययन करता है, यानी स्टडी ऑफ फ्यूचर, यानी राजनीति विज्ञान आगे जाकर के हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारा स्टेट में किस तरीके का होगा, इस बात का अध्ययन करने का काम, यानी इस बात का भी स्टडी करने का काम राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, राजनीति विज्ञान क्या करता है, सरकार का अध्ययन करता है, यानी स्टडी ऑफ स्टेट, यानी स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, यानी राजनीति विज्ञान क्या करता है, सरकार का अध्ययन करता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, इन सब बातों की अध्ययन करने का काम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 4, राजनीति विज्ञान क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी स्टडी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अब देख लीजिए, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज हर एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, चाहे हम फॉरेन पॉलिसी के तहत देखें, हम दूसरे देशों के साथ जो भी हमारा व्यवहार हो रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी के तहत हो रहा है, तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे उस देश के साथ किन बातों को लेकर के तनाव है,
किन बातों को लेकर के हमारी दोस्ती है, उन सब बातों का अध्ययन, कौन कौन सी ट्रीटी यानी कौन कौन सी संधियां उन देशों के साथ हमारी हैं, उन सब बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के तहत किया जाता है। अब राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करता है, यानी राजनीति विज्ञान स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारे एक देश के दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, इन बातों का अध्ययन हमारे राजनीति विज्ञान करने का काम करता है। हम इसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को, कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, वो राष्ट्र हो, वो ये अपनी जो विदेश क्या कहते हैं नीति है, यानी फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को यानी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके बनाता है। तो हम भी जो अन्य देशों के साथ अपना जो व्यवहार करते हैं, अन्य देशों के साथ अपने जो रिलेशंस बनाते हैं, उन सबका अध्ययन भी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके करते हैं, जो कि निहायत ही जरूरी काम है। तो इन सब चीजों को मिलाकर के राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कंप्लीट होता है, यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। यानी जब आप क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपके आएगा तो उसमें आता है कि राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा मैंने आपको मीनिंग बताया, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का हिंदी ट्रांसलेट है, जो कि यूनानी भाषा के पॉलिस वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। इन नगर अथवा राज्य का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को, यानी सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले साइंस को राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जैसे गार्नर ने एक परिभाषा दी, गार्नर ने क्या कहा कि राज्य का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ होता है। बिल्कुल सही कहा, यानी पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद द स्टेट, यानी राज्य है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस रहेगी। पॉलिटिकल साइंस एक राज्य, जैसे आगे मैं आपको एलिमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको बिल्कुल समझ में क्लियर हो जाएगा राज्य के आवश्यक तत्व, यानी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से, एक राज्य को राज्य बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, जिनको मिलाकर के राज्य कंप्लीट होता है। जब ये मैं अगले ब्लॉक में आपको बताऊंगा तब ये आपको बिल्कुल ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डॉक्टर हेमंतकर सर ने जो बताया था वो एकदम बिल्कुल सटीक बताया है। इसमें अब दूसरा जो एक और टॉपिक आपका होगा वो होगा राजनीति विज्ञान। कई लोग इसको कहते हैं राजनीति विज्ञान एक कला है, यानी पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, यानी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो वो अपने अपने तर्क देते हैं कि मतलब कला क्यों है, इसके फेवर में तर्क देते हैं, या कला नहीं है विज्ञान है तो विज्ञान के संदर्भ में क्या तर्क देते हैं, यानी कह सकते हैं साइंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या वो अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो ये सब सारी चर्चाएं मैं आपको अपने अगले ब्लॉक में करूंगा। तो यदि आपको इस दोनों टॉपिकों से संबंधित किसी भी प्रकार का, यानी इन दोनों जो मैंने अध्याय पढ़ाए हैं इनसे संबंधित या जो टॉपिक पढ़ाए हैं इनसे संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत वाइड स्कोप है। चाहे हम कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे हम पीएससी की तैयारी करें, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे हम लॉ के अंतर्गत बीएलएलबी करने के बाद एक अच्छे वकील बने, एक अच्छे मजिस्ट्रेट बने, एक अच्छे जज बने, तो उसके लिए जरूरी है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमको सारी जानकारियां होनी चाहिए। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है। इसीलिए जो बीएलएलबी पे जो सिलेबस रखा गया है, ये 6 सेम तक मेजर सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, यानी कि 6 सेम तक। इसमें आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका, चाइना, स्विट्जरलैंड, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएंगे, इन सब की शासन प्रणाली भी आ जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ शासन प्रणाली कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका हम देखें तो कौन सी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने जो अपने यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया है, यानी मेकिंग एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के स्रोत। उसमें जो हमने अन्य देशों के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है, तो उसमें नंबर 1 क्या है, हमने फेडरल गवर्नमेंट यानी कि हमने जो चुना है उस संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, वहां इंग्लैंड में एक सरकार है जो पूरे
देश में अपना शासन चलाने का काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ यूनिटरी, हमारे यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट यानी संघात्मक व्यवस्था है। उस संघात्मक व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ पर सेंट्रल में एक अलग सरकार होती है, स्टेट में एक अलग सरकार होती है। सेंट्रल के इलेक्शन के लिए यानी एक लोकसभा चुनाव होता है, दूसरा स्टेट के इलेक्शन के लिए विधानसभा इलेक्शन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा स्टेट में एक गवर्नमेंट चुनी जाती है और लोकसभा के इलेक्शन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जाती है। तो इससे रिलेटेड यदि आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, तो आपको क्वेश्चंस मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान, सारी जिज्ञासाओं का समाधान मैं कर सकूं, ठीक है। तो मैं अंत में आपसे विदा लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि मेरा यदि पढ़ाना, मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपकी जिज्ञासा है मैं उनको पूर्ण रूप से उसका समाधान करने का प्रयास अपने अगले ब्लॉग में करूंगा। अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा राजनीति विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट एंड साइंस। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।